नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। पटना में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए अब परिवहन विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल से राजधानी की सड़कों पर डीजल पर चलने वाली बसों और ऑटो को बैन कर दिया गया है। इस फैसले की वजह से अब करीब 250 से भी ज्यादा बसें और 12,000 से भी ज्यादा ऑटो शहर से बाहर हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने सिर्फ 31 मार्च तक ही इन डीजल से चलने वाले वाहनों को सड़कों पर दौड़ने की अनुमति दी है। 1 अप्रैल से ये सड़क पर नहीं चल पाएंगी। इनके बदले सीएनजी बसों और ऑटो को लाया जाएगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो मालिक हैं इन बसों के और ऑटो के, उनको खर्च बढ़ेगा, तो ऐसे में सरकार उन्हें अनुदान भी देने वाली है। वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ऐसा निर्णय लिया गया है। दरअसल वर्ष 2019 में पटना वायु प्रदूषण के मामले में देश में टॉप पर पहुंच गया था। यहाँ का AQI लेवल 400 के पार चला गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण है। इसके बाद सरकार ने डीजल गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। कैबिनेट ने 2019 में ही निर्णय लिया कि पटना नगर निगम क्षेत्र के साथ ही दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ में 31 जनवरी 2020 से डीजल वाली गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इसे 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद 30 सितंबर की नई तारीख तय की गई। इसके बाद 31 मार्च 2022 तक की मोहलत दी गई थी ताकि लोग अपनी डीजल गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट करा सकें। परिवहन विभाग अब और मोहलत देने के मूड में नहीं है और 31 मार्च के बाद इन सभी डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब ये सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगी और जो भी मालिक हैं इन ऑटो और बसों के, उन्हें अनुदान दिया जाएगा ताकि वो अपने डीजल से चलने वाले ऑटो और बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर सके। सीएनजी बस खरीदने और ऑटो में सीएनजी किट लगाने के लिए सरकार अनुदान दे रही है। 16 और 24 सीट वाली बसों के लिए अनुदान मिलेगा। कीमत का 50% या अधिकतम 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुराना परमिट पर नई सीएनजी बस चला सकेंगे। 7 लोगों की क्षमता वाले डीजल पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को सीएनजी में कन्वर्ट करने पर 40,000 एक मुश्त अनुदान मिलेगा। 7 की क्षमता वाले पेट्रोल वाले ऑटो को सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट कराने पर 20,000 का अनुदान मिलेगा। 7 की क्षमता वाले डीजल पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को नए बैटरी चालित वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 25,000 एक मुश्त अनुदान मिलेगा। व्यावसायिक मोटर कैब, मैक्सी कैब में सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट कराने पर 20,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि अब तक डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ज्यादातर ऑटो को सीएनजी में नहीं बदला जा सका है। इसकी एक वजह कोरोना भी है। कोरोना की वजह से कई कामकाज जो है वो ठप पड़ गए थे और ऐसे में जो ऑटो है उनको भी सीएनजी में तब्दील करने का जो सिलसिला है वो भी कहीं ना कहीं धीमा पड़ गया था, जिसकी वजह से आज भी हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पर डीजल पर चलने वाले ऑटो दौड़ रहे हैं। लेकिन 31 मार्च के बाद अब इन्हें हटा दिया जाएगा, शहर से बाहर कर दिया जाएगा और इनकी जगह पर नई सीएनजी से चलने वाली ऑटो को लाया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने शहर में सिर्फ सीएनजी बस चलाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी है। 70 और नई सीएनजी बसें लाने की प्रक्रिया चल रही है। ये बसें अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आ जाएंगी। गांधी मैदान से हाजीपुर, राजगीर, बिहटा, नालंदा, गया सहित शहर के अलग अलग रूटों पर सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं प्राइवेट बस संचालकों द्वारा भी मिनी सीएनजी बसें खरीदी जा रही हैं। 32 सीटर सीएनजी बस की कीमत 20 लाख से अधिक है। इसको लेकर बस संचालक परिवहन विभाग से अनुदान के इंतजार में हैं। अनुदान मिलने के बाद एक साथ करीब 50 प्राइवेट मिनी सीएनजी बसें भी चलने लगेंगी। आपको बता दें कि भले ही इन बसों की कीमत ज़्यादा हो, लेकिन इन बसों से बचत ज़्यादा होगी और जो बस मालिक हैं उन्हें इससे ज़्यादा फायदा भी होगा। डीजल बसों और ऑटो से अधिक धुआं निकलता है, पुल पर चढ़ते समय और अधिक धुआं देता है। सीएनजी बस की कीमत डीजल बसों से ज़्यादा है, लेकिन ये 30% ज़्यादा बचत भी करेगी। 1 लीटर डीजल में बस 5.5 किलोमीटर चलते हैं, वहीं 1 किलो सीएनजी में 7.5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकेगी। डीजल बस के मुकाबले सीएनजी बस कार्बन से संबंधित गैसों का उत्सर्जन 30 से 35% तक कम करेगी। डीजल की तुलना में सीएनजी बसें हीट बहुत कम होती हैं। सीएनजी इंजन के मेंटेनेंस का भी खर्च कम आता है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बचत भी ज़्यादा होगी और फायदा भी ज़्यादा होगा।
भले ही खरीदते इस वक्त उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़े, लेकिन इससे लोगों का फ़ायदा होगा क्योंकि वायु प्रदूषण में कमी आएगी। जिस तरीके से डीजल से चलने वाली बसें और ऑटो से धुआं निकलता है, उससे लोगों को निजात मिलेगा और साथ ही जो बस और ऑटो के मालिक हैं उन्हें ज़्यादा मुनाफा भी होगा। आपको बता दें एक बार फिर से कि 1 अप्रैल से ये नियम लागू होने वाले हैं और 1 अप्रैल के बाद से सभी जो ऑटो और बस होंगे वो सीएनजी पर चलने वाले होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।